गाइस अब हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग काउंट सॉर्ट। तो यार इसमें क्या होता है पहले जान लो, बहुत ही गंदा वाला एल्गोरिथम, जस्ट दैट आई टोल्ड यू द नेम, दैट्स व्हाई मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। पर इसको हम अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, काउंट सॉर्ट को अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों, बताता हूँ। बिकॉज इसमें हम करते क्या है, इसमें हम एक ऐसा एरे बनाते हैं जिसमें ये जो सारी वैल्यूज मैंने लिखी है ये इंडेक्सेस हो। ओके, मतलब कि आप देख सकते हो इंडेक्स 21, इंडेक्स नंबर 43, इंडेक्स नंबर 97, ये सारे हमारे इंडेक्सेस रहेंगे। मतलब कि एक एरे बनेगा 98 लेंथ का इस केस में। क्यों, बिकॉज 97 सबसे बड़ा नंबर है। तो 98 लेंथ का हमारे पास एक एरे बनने वाला है इंटीजर टाइप का। अब देख लो यार स्पेस कितनी लगेगी, स्पेस बहुत ज्यादा यूज हो जाएगी। क्यों, बिकॉज 98 इंटू 4 बाइट्स की स्पेस इसमें यूज होने वाली है। तो यार बहुत ही गंदे लेवल का एल्गोरिथम है, क्योंकि इतनी सारी स्पेस की क्या जरूरत है। हम आसानी से बबल सॉर्ट में बहुत कम इटरेशंस में इसको कर सकते थे। पर क्योंकि आप देख सकते हो इसमें इतनी सारी स्पेस होने यूज होने वाली है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट गुड, दिस एल्गोरिथम इज नॉट एट ऑल गुड। ठीक है, होता क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं हम। तो एक मैक्सिमम नाम का फंक्शन बनाते हैं या फिर मैथ डॉट मैक्स की मदद से हम इसमें से निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू। अब चलो ठीक है, मान लो मैंने यही वाला एरे लिया है, तो इसको एक काम करो, इसको नाम दे दो ARR, एंड इसके बाद हम एक और एरे बनाते हैं काउंट नाम का। ठीक है, काउंट एरे या काउंट जो भी नाम देना हो इस टाइप से आप नाम दे सकते हो। काउंट नाम का एरे बनेगा एंड इस पे क्या रहेगा, इसमें हम स्टोर करेंगे मैक्स प्लस वन नाम साइज का ये एरे बनने वाला है। ओके, मैक्स प्लस वन मतलब कि इंटीजर काउंट, इंट एरे काउंट इज इक्वल टू न्यू इंट मैक्स प्लस वन तक ले जाओगे इसको। ओके, तो ताकि इसमें लास्ट इंडेक्स जो आ जाए हमारे पास वो मैक्सिमम वैल्यू वाला आ जाए। इस टाइप से ये चलने वाला है। ठीक है, अब हमें चलाना पड़ेगा एक फॉर लूप। ठीक है, एक फॉर लूप चलाएंगे चलाएंगे हम। एंड फॉर लूप हम कहां से कहां तक ले जाएंगे, ये हम ले जाएंगे जीरो से लेकर मैक्स तक। ओके, इंडेक्सेस है बेसिकली ये, सो ये जाएगा जीरो से लेकर मैक्स तक। एंड साथ ही साथ इसमें हम क्या करते जाएंगे, अगर ये वाली वैल्यू आती है हमारे पास, अगर हमारे पास काउंट ऑफ, हम लिखेंगे काउंट ऑफ एरे ऑफ आई, काउंट ऑफ ARR ऑफ आई, इस टाइप से हम लिखेंगे काउंट ऑफ एरे ऑफ आई की वैल्यू अगर मिल जाती है किससे, अगर काउंट ऑफ एरे ऑफ आई हमारा हो जाता है इक्वल टू एरे ऑफ आई। ठीक है, काउंट ऑफ एरे ऑफ आई अगर हो जाता है हमारा इक्वल टू एरे ऑफ आई, तो हम इसमें कर देते हैं किसको, काउंट को प्लस प्लस, काउंट ऑफ एरे ऑफ आई को प्लस प्लस। तो होगा क्या, बेसिकली स्टार्टिंग में अगर जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो इसमें सारी की सारी वैल्यूज जो रहती है वो जीरो रहती है, सारी की सारी वैल्यूज जो रहती है वो जीरो होती है। अब हम अगर ऐसा लिख रहे हैं कि काउंट ऑफ COUNT ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एंड इधर आगे प्लस प्लस लगा देंगे अगर हम, तो होगा क्या, मान लो इधर वैल्यू है तो ये चेंज होकर ये वन बन जाएगी। ओके, कि ये वाली वैल्यू आ गई है एंड इसको मैंने वन कर दिया है। ठीक है, इस टाइप से होगी। तो जो जो वैल्यूज हमारे पास आते जाएगी, ठीक है समझ पा रहे हो आई थिंक, जो जो वैल्यूज हमारे पास आते जाएगी उसके इंडेक्स को हम काउंट वाले एरे में इंक्रीमेंट करते जाएंगे। मान लो आपके पास 21 एक और बार आ गया, 21 एक और बार आ गया, तो अब 21 वाले इंडेक्स में तो हमारे पास वन स्टोर्ड है, तो यही वन जो है ये हो जाएगा टू। ठीक है, यही वाला वन हो जाएगा हमारे पास टू। फिर बाद में हमें क्या करना है, हमें वापस से लेकर चलना है। अब ये जो होगा ये मैक्स तक नहीं जाएगा एक्चुअली, बिकॉज हमने एरे ऑफ आई इधर ही घुसा दिया है। तो ये जाएगा हमारी एरे डॉट लेंथ तक। ओके, ARR डॉट लेंथ तक जाएगा ये। ठीक है, बात तो समझ में आ रही होगी आई थिंक। एंड बस हम इधर काउंट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ये वाला पार्ट हमारा हो गया, हमारा काउंट का एरे जो है वो बन चुका है आसानी से। अब हमें क्या करना है, हमें लेकर चलना है फॉर वाला लूप हमारा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो से लेकर चलेंगे एंड ये कहां तक जाएगा, ये जाने वाला है हमारा काउंट डॉट लेंथ तक। अब काउंट डॉट लेंथ मतलब क्या, मतलब कि मैक्सिमम तक, काउंट डॉट लेंथ तक जाएगा या मैक्सिमम लिख सकते हो कोई बात नहीं है। सो काउंट डॉट लेंथ लिख दिया मैंने इधर। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद एक इफ की कंडीशन लगाओगे आप, इसके बाद एक इफ की कंडीशन लगाओगे, क्या लगाओगे, इफ काउंट ऑफ आई, अगर या फिर इफ की कंडीशन लगाओगे, वाइल की लगाओगे। क्यों, बिकॉज अगर कोई नंबर दो बार आ गया है तो उसको दो बार भी तो प्रिंट करवाना है, एक बार थोड़ी करवाना है। तो इधर आप लगाओगे एक वाइल का लूप। एक काम करता हूँ यहाँ पे लगाता हूँ मैं, ये आएगा पूरा फॉर के अंदर। इसके बाद हम ले जा चुके हैं यहाँ पे इसको। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा एक वाइल का लूप। वाइल के लूप में आप ये देखोगे, अगर काउंट ऑफ आई ये जो है ये नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, काउंट ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये वाली कंडीशन को हम चेक करने वाले हैं। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमें क्या करना है, हमें वो वाली
हमें काउंट ऑफ आई की वैल्यू प्रिंट करनी है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट काउंट ऑफ आई, प्रिंट सी एन टी ऑफ आई। ठीक है, इस टाइप से हमने इसकी वैल्यू प्रिंट करवा दी है। ओके, बस प्रिंट करवाते जाओ, स्पेस दे दो, जो करना है कर दो इस टाइप से, एंड ये वाला हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मतलब समझ पा रहे हो? एक बार ब्रीफ में जल्दी से बता देता हूँ करा क्या है हमने। ये सूडो कोड तो मैंने लिख दिया है बेसिकली। सो हमने करा ये है कि सबसे पहले हमने क्या करा, स्टेप्स लिख देता हूँ इसकी बेसिकली। फर्स्ट स्टेप इज दैट कि हमने, या नई स्लाइड ले लूँ क्या? ओके, नई स्लाइड लेता हूँ। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने निकाला मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम निकाला हमने। फिर हमने क्या बनाया? फिर हमने बनाया एक काउंट का एरे। काउंट का एरे बन गया हमारा। अब काउंट के एरे में हमने कितनी वैल्यूज स्टोर करी? मैक्स प्लस वन। ओके ठीक है, मैक्स प्लस वन वैल्यूज स्टोर करनी है हमें इसमें, बिकॉज जीरो से स्टार्ट होगा एंड मैक्स तक जाएगा ये, दैट्स वाई मैक्स प्लस वन स्टोर करनी है। थर्ड स्टेप में हमने क्या करा? काउंट ऑफ एरे ऑफ आई, हमने जो वैल्यू थी एरे के अंदर वही ले ली, वही वैल्यू ले ली हमने। सो काउंट ऑफ एरे ऑफ आई हमने यहाँ पे ले लिया है, एरे ऑफ आई लिख लो यहाँ पे। एंड काउंट ऑफ एरे ऑफ आई में हमने क्या करा है? इसमें हमने स्टोर कर दिया है क्या? इसको हमने कर दिया है प्लस प्लस। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू आती है, काउंट ऑफ एरे ऑफ आई को हमने सिंपली कर दिया प्लस प्लस, कि हाँ ये वाली वैल्यू प्रेजेंट है तो इसको हमने एक से इंक्रीमेंट कर दिया है। ठीक है, इतना हो गया, ये काउंट वाला काम पूरा फॉर लूप में हो जाएगा हमारा। एंड देन हमने लिए फिर एक वाइल कंडीशन। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप हमारी ये रहेगी कि अगर वाइल कंडीशन लेंगे हम, वाइल में हम क्या लगाएंगे? वाइल में बेसिकली हम लिखने वाले हैं, ये इसके अंदर आएगा। ओके, ये जो है ये इंटरनल फॉर लूप कहलाएगा, इंटरनल वाइल लूप कहलाएगा। इसमें हम ये देखेंगे कि अगर एरे ऑफ आई या फिर अगर काउंट ऑफ आई, एरे ऑफ आई नहीं लेंगे इसमें क्योंकि हमने काउंट वाला लूप बनाया हुआ है, इसलिए हम क्या लेंगे इसमें? काउंट ऑफ आई, COUNT, काउंट ऑफ एरे ऑफ आई या काउंट ऑफ आई, काउंट ऑफ आई लिख दो। अगर काउंट ऑफ आई जो है वो इक्वल आ रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर आ रहा है, जब तक ये नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा हमारे पास, वाइल काउंट ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा हमारे पास, तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हम इसको प्रिंट करते रहेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर थिंग टिल दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके, चलो प्रिंट कर दिया हमने। एंड साथ ही साथ हमें एक और चीज क्या करनी है? हमें एक और चीज करनी है, दैट हमें काउंट ऑफ आई माइनस माइनस करना है। ठीक है, काउंट ऑफ आई हम कर देंगे माइनस माइनस। बस, तो ये वाइल लूप चलेगा, काउंट ऑफ आई माइनस माइनस हो जाएगा, जैसे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी वाइल लूप से ही बाहर हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इस टाइप से आई थिंक सूडो कोड समझ में आ गया होगा। कोड जब करेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर चीज का कोड। थैंक यू एंड बाय बाय।